Hello friends, welcome to our channel Literature in Hand. So today I will discuss William Shakespeare's one of the most important tragedy, Hamlet's summary, characters and all important details जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो सबसे पहले हम सारे इम्पॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द सोर्स, थीम एंड ऑल देखेंगे. देन सारे इम्पॉर्टेंट एंड माइनर करेक्टर्स को देखेंगे डिटेल में. इसके बाद मैं पूरी समरी डिस्कस करूँगी इस प्ले की. सो लेट्स बिगिन. इस प्ले का पूरा टाइटल है हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क अ ट्रेजेडी विच इज़ रिटन और वी कैन से कंपोज्ड इन 1601 बाय विलियम शेक्सपियर. हैमलेट जो है शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है जिसमें 4042 लाइन्स हैं एंड 29,551 वर्ड्स हैं. इस प्ले का एक नहीं बल्कि 2-3 सोर्सेज हैं लाइक योर हैमलेट, हिस्टोरिका डैनिका बाय सैक्सो ग्रामेटिकस एंड द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो. द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो जो है वो इटालियन सोर्स है. एंड हैमलेट एक रिवेंज ट्रेजेडी है. रिवेंज ट्रेजेडी क्यों है ये आपको समरी देखने के बाद पता चलेगा. सो इट अलूड्स टू सेनेका रिवेंज ट्रेजेडी एंड इस प्ले का मेन थीम है रिवेंज मोटिव. और भी थीम्स हैं लाइक रिलीजन, honor, corruption, madness, death, action and inaction is one of the most important theme in this play. इस प्ले का सेटिंग डेनमार्क है और इसमें टोटल 20 कैरेक्टर्स हैं जिसमें से 18 मेल कैरेक्टर है एंड 2 फीमेल कैरेक्टर्स है. टोटल 5 एक्ट हैं और 20 सीन्स हैं इस प्ले में. सो ये सारे जो है वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं अबाउट दिस प्ले जो कि हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. एंड नाउ आई विल डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स वन बाय वन. So let's begin by Hamlet. Hamlet is about 22 years old BA student of philosophy at Wittenberg University and the Prince of Denmark. Hamlet जो है वो 22 साल का है और BA student है philosophy का at Wittenberg University और वो प्रिंस है डेनमार्क. इसके बाद सेकंड कैरेक्टर हम देखते हैं कि क्लॉडियस है. क्लॉडियस जो है वो किंग है डेनमार्क का एंड हैमलेट का अंकल है. और थर्ड करेक्टर है जट्रूड. जट्रूड जो है क्वीन है डेनमार्क की एंड मदर है हैमलेट की. जट्रूड अपने हस्बैंड के डेथ के बाद जो है क्लॉडियस से शादी कर लेती है एंड क्लॉडियस जो है वो हैमलेट का अंकल है यानी कि वो जट्रूड का देवर लगेगा लेकिन वो फिर भी उसे शादी कर लेती है. वो इस रिश्ते से खुश नहीं था. वो काफ़ी नाराज़ होता है कि उसकी मदर ने उसके अंकल से ही शादी कर ली है. एंड एट लास्ट इस प्ले के एंड में हम देखते हैं कि जट्रूड की डेथ हो जाती है पॉइज़न पीने से. जो पॉइज़न जो है क्लॉडियस ने रखा था हैमलेट को मारने के लिए लेकिन गलती से जट्रूड वो पॉइज़न पी लेती है. नेक्स्ट कैरेक्टर है पोलोनियस. पोलोनियस जो है लॉर्ड चैम्बरलेन है क्लॉडियस के कोर्ट का एंड चैम्बरलेन का मतलब होता है राजमहल का कोई बड़ा अफसर, उसे हम कहते हैं चैम्बरलेन. पोलोनियस जो है वो फादर है लेटिस और ओफिलिया का. एंड फिफ्थ करेक्टर है ओफिलिया जो कि पोलोनियस की बेटी है एंड हैमलेट की बिलवेड है. हैमलेट जो है ओफिलिया को बहुत ही पसंद करता है. एंड सिक्स्थ करेक्टर है लेटिस. जो लेटिस जो है वो पोलोनियस का बेटा है एंड ब्रदर ऑफ ओफिलिया. एंड सेवेंथ करेक्टर है होरेशियो हु इज़ फ्रेंड ऑफ हैमलेट. एंड एट्थ करेक्टर है फोर्टिनब्रास जो कि यंग प्रिंस है नॉर्वे का. इसके बाद नेक्स्ट वन ऑफ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हम देखते हैं रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न. ये दोनों जो हैं कोर्टियर हैं और फ्रेंड हैं, फॉर्मर फ्रेंड हैं हैमलेट के. इन दोनों की जो है मर्डर हो जाती है बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड. एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर इज ओसरिक. Osric is the fullest courtier here. And next character is Voltimand and Cornelius. Both are courtiers, Danish ambassador in Norway. एंड इसके बाद फ्रांसिस्को जो है वो एक सोल्जर है एंड गार्ड है एट एलिसनोर. एंड इसके बाद दूसरा माइनर कैरेक्टर है रेनाल्डो हु वाज पोलोनियस सर्वेंट जो कि पोलोनियस का सर्वेंट है. एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर इज योरिक, जेस्टर ऑफ किंग हैमलेट हुज स्कल वाज फाउंड. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 ग्रेव डिगर्स जिन्हें कॉमिक रिलीफ के लिए यूज़ किया गया था इस प्ले में. सो इस प्ले की सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देखने के बाद अब हम इस प्ले की समरी को डिस्कस करेंगे. सो नाउ लेट्स बिगिन. नाटक की जो शुरुआत है वो हैमलेट के दोस्त होरेशियो और महल के 2 गार्डों के बीच मुलाकात से होती है. पहरेदार जो है होरेशियो को बताते हैं कि उन्होंने किंग हैमलेट जो हैमलेट के फादर हैं जिनकी जो है हाल ही में डेथ हुई है उनके जैसा दिखने वाला एक जो है भूत को उन्होंने देखा है. तभी अचानक वो गोस्ट जो है फिर से उन्हें दिखाई देता है
तब वो हैमलेट को, हु इज़ प्रिंस ऑफ डेनमार्क एंड सन ऑफ किंग हैमलेट, जो कि डेनमार्क का प्रिंस है और किंग हैमलेट का बेटा है, उसे इसके बारे में बताने का फैसला करते हैं। दूसरे दिन हैमलेट की माँ जो है जर्ट्रूड अपने देवर यानी कि क्लॉडियस से शादी करती है एंड क्लॉडियस अपने आप को डेनमार्क का किंग घोषित करता है। इस घटना से हैमलेट जो है काफ़ी नाखुश होता है और इसी बीच जो है होरेशियो और जो गार्ड थे वो हैमलेट को भूत के बारे में बताते हैं जो उन्होंने देखा था। इसी बीच जो है क्लॉडियस का सलाहकार जो होता है पोलोनियस और उनके बेटे और बेटी के बीच एक कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है। पोलोनियस का बेटा जो है लेटस एंड बेटी ओफिलिया, ये दोनों जो है आपस में बात कर रहे होते हैं। ओफिलिया जो है हैमलेट को पसंद करती थी, लेकिन उसके भाई और पिता जो हैं वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि ओफिलिया हैमलेट से दूर रहे। एक रात हैमलेट को जो है राजा का भूत दिखाई देता है। भूत उसे बताता है कि उसकी हत्या क्लॉडियस ने की थी और वह चाहता है कि हैमलेट क्लॉडियस को मारकर उसकी हत्या का बदला ले। हैमलेट जो है रिवेंज लेने के लिए रेडी है, लेकिन वो एक बार अपनी तरफ से कंफर्म होना चाहता है कि भूत की बात सच है या फिर गलत। वो जो है अपनी तरफ से सच्चाई का पता लगाना चाहता है, इसीलिए वो तुरंत कोई फैसला नहीं लेता है बल्कि वेट करता है और प्लान करता है कि वो अब एक मानसिक रोगी होने का नाटक करेगा और इस नाटक के बारे में वो जो है होरेशियो और गार्ड को बताकर रखता है। तो ये थी फर्स्ट एक्ट की स्टोरी और अब हम देखते हैं सेकंड एक्ट को। सेकंड एक्ट में हम देखते हैं कि हैमलेट जो है पागलों की तरह हरकतें करने लगता है और ओफिलिया से भी वह अजीब बिहेव करता है। ओफिलिया उसके साथ अपने रिश्ते को तोड़ देती है और पोलोनियस से कहती है कि हैमलेट का व्यवहार कुछ बदला सा है। पोलोनियस जो है क्लॉडियस को हैमलेट के बदले स्वभाव के बारे में बताता है एंड पोलोनियस जो है क्लॉडियस से कहता है कि हैमलेट का जो बिहेवियर है बिल्कुल बदल गया है और वो पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। देन इसके बाद दोनों मिलकर के हैमलेट की जासूसी करते हैं कि क्या रीज़न है जो हैमलेट इस तरह से बिहेव कर रहा है। इधर हैमलेट की माँ जो है जर्ट्रूड, वो भी अपने बेटे को इस तरह से देखकर परेशान होती है और वो अपने और जर्ट्रूड जो है वो हैमलेट के दो पुराने दोस्त रोज़नक्रेंट्ज़ और गिल्डेनस्टर्न को इसके बारे में पता लगाने के लिए कहती है कि हैमलेट ऐसा क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है। इसी बीच हम देखते हैं कि एक ट्रैवलिंग थिएटर कंपनी महल में आती है और हैमलेट को जब इसका पता लगता है तो हैमलेट उनसे कहता है एक नाटक परफॉर्म करने के लिए, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में दिखाया जाए जो अपने भाई को मारता है और अपने भाई की विधवा से शादी करता है। हैमलेट सोचता है कि अगर क्लॉडियस इस नाटक को देख कुछ अजीब प्रतिक्रिया करेगा तो इसका मतलब यह है कि वह एक दोषी है और जिसने हैमलेट के पिता को मारा है। ये जो पूरा नाटक थिएटर कंपनी के द्वारा किया गया है, इस नाटक को एक नाम दिया जाता है द मर्डर ऑफ गोंज़ेगो, विच इज़ अ प्ले विद इन प्ले। सो ये थी सेकेंड एक्ट की स्टोरी एंड अब हम आते हैं एक्ट थर्ड में। एक्ट थर्ड में हम देखते हैं कि ओफिलिया और हैमलेट मिलते हैं ताकि वो अपने गिफ्ट्स को रिटर्न कर सके जो उन्होंने एक दूसरे को दिया था जब वो रिलेशनशिप में थे। लेकिन अब जो है हैमलेट ओफिलिया से नफ़रत करने की एक्टिंग करता है और उसे कहता है कि वो जाके एक ननरी ज्वाइन कर ले। इधर पोलोनियस और क्लॉडियस जो हैमलेट की जासूसी कर रहे थे वो कंफर्म हो जाते हैं कि हैमलेट का पागलपन जो है वो ओफिलिया के कारण नहीं है एंड अब क्लॉडियस जो है हैमलेट को इंग्लैंड भेजकर उसे वहाँ मरवाने का प्लान बनाता है। उसी रात जो है थिएटर कंपनी नाटक का प्रदर्शन करती है और नाटक को देखकर क्लॉडियस कुछ घबरा सा जाता है और विचलित हो जाता है। हैमलेट का पूरा ध्यान जो है इस वक्त क्लॉडियस के ऊपर था कि वो किस तरह से प्रतिक्रिया करता है एंड क्लॉडियस के इस प्रतिक्रिया को देखकर हैमलेट कंफर्म हो जाता है कि उसके फादर का मर्डरर जो है वो और कोई नहीं, उसका खुद का अंकल क्लॉडियस ही है। अब जो है इतना कुछ देखने के बाद हैमलेट पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है और क्लॉडियस को उसी रात मारने का निर्णय कर लेता है। लेकिन क्लॉडियस जो है उस वक्त प्रेयर कर रहा होता है तो हैमलेट जो है रुक जाता है और उसे नहीं मारता है। वो सोचता है कि जब कोई प्रेयर कर रहा हो तो उसे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो अगर उस वक्त उसकी हत्या कर दी जाए तो वो हेवन में चला जाएगा, इसीलिए हैमलेट जो है रुक जाता है। इसके बाद हैमलेट अपनी माँ जर्ट्रूड से बात करने जाता है। जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में उनके बीच जो है बहस होती है। तभी सडनली हैमलेट को पर्दे के पीछे से चलने की आवाज़ आती है तो वह सोचता है कि क्लॉडियस है पर्दे के पीछे और वह चाकू चला देता है। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि वास्तव में वह पोलोनियस था जिसे उसने मार डाला।
इसी बीच हम देखते हैं कि बूढ़े राजा का जो भूत है वो फिर से प्रकट होता है हैमलेट के सामने और हैमलेट से कहता है कि उसे अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहिए था। इस वक्त जर्ट्रूड जो है वो भूत को नहीं देख पाती है और हैमलेट को अपने से बात करते देख सोचती है कि हैमलेट सच में पागल हो गया है। हैमलेट जो है पोलोनियस के शरीर को घसीटते हुए ले जाता है और इसी सीन के साथ एक्ट 3 जो है वो समाप्त होती है। अब एक्ट 4 में हम देखते हैं कि क्लॉडियस हैमलेट को अपने दोस्त रोज़ेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डनस्टर्न के साथ इंग्लैंड भेज देता है। रास्ते में जो है हैमलेट को पता चल जाता है कि क्लॉडियस ने इंग्लैंड के राजा को उसे मारने के लिए कहा है। तभी हैमलेट अपने दोनों दोस्त को इंग्लैंड भेजकर खुद वापस जो है घर लौट आता है। इस बारे में होरेशियो को एक पत्र लिखकर हैमलेट जानकारी देता है कि वो वापस डेनमार्क आ रहा है। इधर ओफिलिया अपने पिता पोलोनियस के डेथ के बाद पागल हो जाती है और डूबकर अपना जान दे देती है। उसका भाई लेटस जो है अपनी बहन की मौत के साथ साथ अपने पिता के मौत के लिए जो है हैमलेट को ही दोषी ठहराता है और उससे बदला लेने की वो कसम खा लेता है। लेटस जो है क्लॉडियस से मिलकर हैमलेट को मारने का प्लान बनाता है। अब एक्ट 5 में हम देखते हैं कि हैमलेट डेनमार्क लौटने पर कब्रिस्तान में होरेशियो से मिलता है, जहां उसे कोर्ट के जेस्टर यॉरिक की खोपड़ी मिलता है और वो इस स्कल को देख करके होरेशियो से जीवन और मृत्यु के बारे में बात करता है। इसी बीच ओफिलिया का अंतिम संस्कार करने के लिए लोग उस कब्रिस्तान में आते हैं, तो वहाँ हैमलेट और लेटस जो है एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। लेटस जो है हैमलेट को देखकर आग बबूला हो जाता है और एकदम से उसे मार देना चाहता है। तभी उनके मतभेदों को निपटाने के लिए उन दोनों के बीच एक युद्ध का आयोजन किया जाता है। क्लॉडियस और लेटस जो है वो हैमलेट को मारने के लिए पहले से ही योजना बनाकर रखा था उन्होंने। एंड लेटस की जो तलवार है उस पर जो है जहर लगा दी जाती है और अलग से एक जो पॉइज़न का प्याला है वो भी रखा जाता है, ताकि अगर जो है हैमलेट तलवार से बच जाए तो उसे ये जहरीली शराब पिलाकर मार देने के लिए क्लॉडियस ने जो है प्लान बना रखा था। इधर हम देखते हैं कि हैमलेट और लेटस के बीच युद्ध का आरंभ हो जाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और दोनों एक दूसरे को उसी जहरीली तलवार से घायल कर देते हैं। लेटस जो है मरते मरते अपनी और क्लॉडियस के प्लानिंग के बारे में हैमलेट को बताता है और माफ़ी भी मांगता है। हैमलेट जो है वो क्लॉडियस को मार देता है एंड हैमलेट भी जो है जहरीली तलवार से घायल हो गया था, जिस कारण से उसकी भी मौत हो जाती है। एंड हैमलेट के मरते ही ये प्ले जो है वो समाप्त हो जाती है और डेनमार्क का नया राजा जो है वो फोर्टिनब्रास बनता है। सो ये थी हैमलेट की स्टोरी एंड अगली वीडियो में मैं ओथेलो की पूरी समरी कैरेक्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then do like, share and subscribe to this channel.